अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कब्ज़ पे एक वीडियो बनाई है। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कब्ज़ का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ होती है, कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं। दुनिया की तकरीबन चौथाई आबादी को मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ वक्त में कब्ज़ का सामना रहता है। उम्मुल अमराज़ इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बीमारियों की जड़ है। इसकी वजह से कई एक मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हम कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र करने लगे हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। उनसे आपने बचना है, उसको अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़ जो इस दौर में बीमारियों की जड़ है, इसकी वजह से बहुत सी मसाइल का हमें सामना है और कब्ज़ तो पहले नंबर पे आती है। मैदा और उससे बनी हुई सारी चीज़ें। देखिए, बाज़ार में जहाँ भी आप खाने पीने की चीज़ें लें, उनमें मैदा लाजमी शामिल होता है। वो बेकरी के आइटम हो, वो मिठाइयाँ हो, वो डबल रोटी हो, वो नान हो, वो बाज़ार में मिलने वाली रोटी हो, हर एक के अंदर मैदा होता है। हर एक चीज़ मैदे से बनती है और मैदा टॉक्सिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सफ़ेद जहर करार दिया है और इसी वजह से जहर करार दिया है। एक तो इसके अंदर से फाइबर जो बुनियादी चीज़ है, हमारी इंतड़ियों को साफ करती है, कब्ज़ का खात्मा करती, वो निकला होता है और साथ ही मिनरल्स और विटामिन भी नहीं होते। लिहाजा मैदा और उससे बनी हुई सारी चीज़ें आपने खुद देख लेना कि मैदे से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। मैदा टॉक्सिक है। इसकी वजह से आंतों के अंदर सुस्ती आ जाती है, उनकी मूवमेंट नहीं होती, अच्छी तरह हज़म और जज़ब का अमल नहीं हो पाता। तो मैदे से बनी हुई चीज़ों को हमने रोक देना है, वो इस्तेमाल नहीं करनी। जब कभी कभार करनी पड़ भी जाए या कर लें तो उसके साथ फलों और सब्जियों का इजाफा कर लें, वो ज़्यादा मकदार में खाएं, उससे आपको अजाफी फाइबर मिल जाएगा। किसी हद तक कब्ज़ के मसाइल से बच जाएंगे। तली हुई चीज़ें भी कब्ज़ का बाइस है। जैसे आप आलू की चिप्स फ्राइज ले लेते हो, इसके अंदर एक तो फाइबर कंटेंट नहीं होता, दूसरी इनके अंदर बहुत ज़्यादा तरी आ जाती है, चिकनाई आ जाती है, ट्रांस फैट आ जाता है जो जल्दी हजम नहीं होता, ज़्यादा देर इंतड़ियों में पड़ा रहता है तो इंतड़ियों की हरकत को सुस्त करता है, निज़ाम हजम देर हो जाता है इसकी वजह से ना। तो क्या होता है फिर उसी तरह जिस तरह ज़्यादा देर खाना पड़ा रहता है, कब्ज़ का बायस बनता है। लिहाजा जो लोग कब्ज़ का शिकार हैं, कब्ज़ रहती उनको, तो तली हुई चीज़ों से अवॉइड कीजिए। आपके पकौड़े, समोसे, आपकी जलेबी, ये सब तली हुई चीज़ों में शुमार होती हैं। बाद लोगों को दूध और उससे बनी हुई चीज़ें यानी डेयरी जो अशिया है उनसे भी कब्ज़ हो जाती है। लिहाजा अगर आप देखें कि आपको दूध या डेयरी मसनूआत से, जिसमें पनीर है और डिब्बाबंद जो मसनूआत हैं डेयरी की, उनसे अगर कब्ज़ होती है तो उसको भी रोक दें। दही जबकि दूध से बना हुआ जो है वो बेहतरीन आंतों के लिए कब्ज़ का खात्मा करता है। उसकी वजह है कि वो प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है। इंद्रियों में जो खरबों बैक्टीरिया है, दही उनकी ग़िज़ा बनता है, आंतों को ताकत देता है, उनकी मूवमेंट बेहतर करता है। लिहाजा दूध की बजाय वो लोग जिनको मसाइल कब्ज़ के हों वो दही इस्तेमाल करें। बाद लोगों को सुरख गोश्त इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ हो जाती है। उसकी वजह यह है कि मीट के अंदर, सुरख गोश्त के अंदर फाइबर नहीं होता। रेशेदार ग़िज़ाएँ कब्ज़ ख़त्म करने के लिए माउन होती हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं या करना भी चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सब्जियों के अंदर पका कर खाएँ या उसके साथ बहुत ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करें। आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और कब्ज़ से भी बच जाएंगे। कुछ लोगों को सफ़ेद चावल से कब्ज़ होती है, वो चावल इस्तेमाल भी करना चाहते हैं और कब्ज़ का भी खात्मा चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि सब्जियों वाले चावल इस्तेमाल करें या सफ़ेद चावलों के साथ बहुत ज़्यादा सैलड का इस्तेमाल कर लें या दही भी उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग सुबह खाली पेट या अंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ कोई और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, तनहा अंडे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी कब्ज़ का सामना हो सकता है। लिहाजा अंडे खाने से पहले कुछ फाइबर, सलाद, फ्रूट का इस्तेमाल कर लीजिए, तो आप अंडे भी इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको कब्ज़ भी नहीं होगी। जितनी भी डिब्बाबंद फूड हैं, स्नैक्स हैं, वो सब कब्ज़ का बाइस हैं। उसकी वजह एक तो वो फ्राई की होती हैं, पानी उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता, ऑयल होता है, देर हज़म होती हैं। लिहाजा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी ना कीजिए, ये भी कब्ज़ का बाइस है। बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल जो है, चीनी से बनी हुई मसनूआत का इस्तेमाल कब्ज़ का बाइस है।
لہٰذا ایسی غذاؤں سے بچیں جو ان کے اندر بہت زیادہ میٹھا ہے، خصوصاً چینی کا جس میں استعمال کیا گیا ہو، اس کی نسبت اگر شہد، کھجور یا گڑ والی بنی ہوئی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ قبض کا باعث نہیں بنتی۔ کچھ ریسرچز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کچے کیلے کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی قبض کا باعث بنتا ہے۔ بہت کم پانی کا استعمال بھی قبض کا باعث بنتا ہے۔ یہ تھی کچھ غذائیں جو قبض کا باعث بنتی ہیں، لہذا جو لوگ قبض کا شکار ہیں ان غذاؤں سے بچیں، اپنی انتڑیوں کو صحت مند رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔